एक बार रिपीट कर दो प्लीज, वाला कोड क्या था? क्या चीज? एक बार कोड को रिपीट कर दो, आईडी वाला। Laws of refraction on the basis of wave theory. पॉडकास्ट आईडी Number, एक बार रिपीट। number, podcast ID. 964567. So हमने again 3 waves ली. सर मैंने गलत आईडी कॉपी कर ली, मेरा भी नहीं लॉगिन हो रहा। फिर मदद कर ली तो कोविड. नाइन सिक्स फोर एट फाइव सेवन ही है. यही बोली थी आपने शायद. T is equals to 0 पे दिस इज आवर वेव फ्रंट. ये सेम वैसे ही ड्रॉ किया जैसे मैंने कल किया था रिफ्लेक्शन प्रूफ करने के लिए. सॉरी. अब t is equal to 0 पे ये वेव यहाँ जो पहुंची, इट मेक्स एंगल ऑफ इंसिडेंस I. अब हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन प्रूफ करने थे. तो हमने रिफ्रैक्टिंग सरफेस लिया. ये रेयरर मीडियम, ये डेंसर मीडियम. सबसे पहले कौन सी रे की रिफ्रैक्शन होगी इनमें से? गुड। जो A1 पे है, ये जो रे है इसमें रिफ्रैक्शन होगी आफ्टर टाइम t and it has traveled a distance equals to ct. जितनी देर में रे C1 से C2 तक पहुंची, जो रे A1 से रिफ्रैक्ट होगी ये सेम CT डिस्टेंस ट्रैवल करेगी या उससे कम या उससे ज्यादा सेम टाइम में? ये रेयर मीडियम है, ये डेंसर है. ये रे रिफ्रैक्ट होगी t इज इक्वल टू 0 पे, तो ये डेंसर मीडियम में चलेगी. डेंसर मीडियम में चलेगी तो इसकी स्पीड कम हो गई। कम हो गई. तो जितनी देर में इसने डिस्टेंस ट्रैवल किया ct, ये कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी? अगर डेंसर मीडियम में स्पीड v है तो इट विल ट्रैवल अ डिस्टेंस इक्वल टू vt. तो वी से विद a as center, we draw an arc of radius vt. और ये रेयर से डेंसर जा रही है तो it bends towards normal, making refraction angle r. और इसने टाइम t में जो डिस्टेंस ट्रैवल किया दैट इज vt. इन दोनों पॉइंट्स को टेंजेंशियली ज्वाइन कर देंगे. This forms our refracted wavefront. कि C1 से C2 तक भी टाइम t लग रहा है, A1 से A2 तक भी t लग रहा है. तो ये हमारा इंसिडेंट वेव फ्रंट हो गया, ये रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट हो गया. तो ये थर्ड रे को भी सेम ही टाइम लगना चाहिए B1 से B2 तक. थर्ड रे ने डिस्टेंस ट्रैवल किया BD रेयर मीडियम में और DB2 ट्रैवल किया डेंसर मीडियम में. इसको टाइम सेम लगना चाहिए.
तो टाइम टेकन कितना हो जाएगा? ठीक है ये फॉर्मूला, Yes. बिकॉज dB1 ट्रैवल किया रेयर में और dB2 ट्रैवल किया डेंसर में, तो डेंसर में स्पीड v थी। अब जैसे कल किया था, अगर ये एंगल आई है तो ये भी आई होगा, तो B1D कैन बी रिटन एज A1D sin I dB2 कैन बी रिटन एज ये एंगल R, तो ये एंगल कितना, दिस इज ऑल्सो R, तो dB2 इज dB2 किसके इक्वल होगा? C2D sin I. A1D sin I by C, DC2 can be written as A1C2 minus लिख सकता हूं ऐसे में A1C2 minus A1D, A1D को अगर कॉमन ले तो क्या आया, sin I by C minus sin R by V, इसकी वैल्यू बताओ क्या आएगी, A1C2 sin R in triangle A1A2C2, A1C2 sin R is VT, VT. तो इसको मैं लिख सकता हूं दिस इज A1D and this time should be T, तो क्या बचा, दिस टर्म शुड बी 0, अगर फर्स्ट मीडियम में मैंने वेलोसिटी c ली है तो इसकी वैल्यू कितनी है 1, इन सेकेंड मीडियम म्यू, तो c बाय v क्या हो जाएगा, बिकॉज इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो एक स्टेप और बीच में, sin I by sin R is c by v, और यू कैन से sin I by sin R is म्यू, यही प्रूफ करना था। देखो इसको, डायग्राम समझ में आ रहा है सबको कि हमारा A1 B1 C1 is incident wavefront, A2 B2 C2 is refracted wavefront, so time taken by any ray to move from incident to refracted wavefront should be same। डायग्राम बना लो फिर लिखते हैं इसको, just draw the diagram। Consider A1 B1 C1 as the incident plane wavefront, consider A1 B1 C1 as the incident plane wavefront and the three rays 1, 2 and 3 perpendicular to it, and the three rays 1, 2 and 3 perpendicular to it. The wavefront is formed at time t is equal to 0
when A1 reaches the refracting surface. And the first ray suffers refraction. The wavefront is formed at t is equal to 0. When first ray suffers refraction. Whereas third ray from C1 suffers refraction after time t at point C2 and traveling distance Ct in time t. Whereas the ray from point A1 moves from rarer to denser medium and if v is the speed, Whereas ray from point ray from point A1 suffers refraction and enters the denser medium. If v is the speed of light in denser medium, then in time t, it travels a distance vt. With A1 as center. With A1 as center, we draw an arc. सर VT के बाद क्या बोला था? It travels किसके a बाद? distance VT in denser medium. With A1 as center, we draw an arc. We draw an arc of radius BT at point A2. At point A2. Join A2 C2 tangentially and it forms the refracted wavefront. Therefore, time taken by second ray to move from B1 to B2, time taken by second ray to move from B1 to B2 should also be same. There is T. Mathematically, second ray travels distance B1D with speed c and dB2 with speed v such that B1D with speed c and dB2 with speed v such that, so then you can note this down.
सर सेकंड के आगे क्या बोला था? मैथमेटिकली सेकंड रे ट्रेवल्स Second ray travels distance b1d with speed c and db2 with speed v such that total time is t. तो ये नोट कर लो. लास्ट में लिख लो इसके. Also, incident ray, diffracted ray and normal. Also, incident ray, diffracted ray and normal, all three lie in a plane perpendicular to the plane of refracting surface. All three lie in a plane perpendicular to the plane of refracting surface. Therefore, laws of refraction are proved. Therefore, laws of refraction are proved. सर एक बार थोड़ा सा नीचे कर दो. नीचे तो बस एक लाइन लिखी हुई है, sin I by sin R is C by V is equal to mu. Sin I by sin R is C by V is equal to mu. Next, right, superposition of waves. Superposition of waves. तीनों में डिफरेंस क्या था? इंटरफेरेंस, बीट्स और स्टेशनरी वेव्स में फर्क क्या था? इंटरफेरेंस कब होती है, बीट्स कब प्रोड्यूस होती हैं और स्टेशनरी वेव्स कब प्रोड्यूस होती हैं? तीनों में बेसिक डिफरेंस क्या था? जैसे हमने किया था कि इंटरफेरेंस रिजल्ट्स इन वेरिएशन ऑफ इंटेंसिटी विद डिस्टेंस, बीट्स रिजल्ट्स इन वेरिएशन ऑफ इंटेंसिटी विद टाइम, और स्टेशनरी वेव्स में इट्स फिक्स्ड मैक्सिमा एंड मिनिमा पॉइंट्स. बट कंडीशंस क्या होती हैं? कब इंटरफेरेंस होती है, कब बीट्स प्रोड्यूस होती हैं और कब स्टेशनरी वेव्स प्रोड्यूस होती हैं? इंटरफेरेंस की पहले कंडीशन क्या थी? इंटरफेरेंस टेक्स प्लेस whenever two waves have same frequency and wavelength traveling in the same direction, preferably same amplitude, with constant or zero phase difference between the waves. कि फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ सेम होनी चाहिए, स्पीड सेम है, एक ही डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है, एम्पलीट्यूड प्रेफरेबली सेम होना चाहिए. जरूरी नहीं है कि हो, नहीं भी होगा तो भी सुपरपोजिशन इंटरफेरेंस तो हो जाएगी, बट फेज डिफरेंस उनके बीच में कांस्टेंट रहना चाहिए. सो इट शुड हैव अ कांस्टेंट फेज डिफरेंस या जीरो फेज डिफरेंस. कभी भी हमारे पास ऐसे दो सोर्सेज होते नहीं है
कि अगर मैं दो सोर्सेज लेता हूँ, मतलब दो सोर्सेज से लाइट आ रही है और वो सुपर इम्पोज कर रही है, those two sources can never satisfy this condition of constant or zero phase difference. उसका रीजन क्या होता है? Why two independent sources cannot produce interference of waves? दो इंडिपेंडेंट सोर्सेज से नहीं होती। हम एक ही लाइट को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, मतलब एक ओरिजिनल सोर्स एक ही होता है, उससे लाइट को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। बट माय क्वेश्चन इज, दो इंडिपेंडेंट सोर्सेज अगर हैं, मान लो मेरे पास दो फिलामेंट बल्ब हैं, एक ही कंपनी में बने हैं, एक ही वॉटेज के हैं, सब कुछ सेम है, अगर मैं उनको भी यूज करता हूँ, सेम मशीन पे बने हैं जो दो सोर्सेज, डायमीटर थिकनेस सेम है, वो कॉइल की लेंथ सेम है, रेजिस्टेंस सेम है, सब सेम है, बट फिर भी वो कांस्टेंट फेज डिफरेंस नहीं प्रोड्यूस करते। उसका रीजन क्या होता है मैथमेटिकली या फिजिकली? Why two independent sources cannot produce interference? अच्छा सिंपल, पहले ये बताओ, अगर कोई भी मेरे पास सोर्स ऑफ लाइट है, लाइक नॉर्मल टंगस्टन फिलामेंट बल्ब ले लो, सबसे सिंपल वही होता है, तो फिलामेंट बल्ब में लाइट का ओरिजिन क्या होता है? मतलब आपने स्विच ऑन किया, तो मेरे को वो प्रोसेस बताओ कि उसमें से लाइट कैसे निकली सारा। व्हाट्स द प्रोसेस? Excitation, de-excitation of electrons. एक्साइटेशन एंड एक्साइटेशन, मतलब इलेक्ट्रॉन्स को आपने जब करंट पास की तो आपने उनको एनर्जी दी तो दे मूव टू द हायर एनर्जी स्टेट, बट हायर एनर्जी स्टेट्स आर अनस्टेबल, सो दे जंप बैक टू द ग्राउंड स्टेट, they jump back to the ground state and energy is emitted. अब millions of such transition takes place per second. Millions of such transition takes place per second, and those transitions cannot be identical for any two sources because of which law? Heisenberg uncertainty principle. Uncertainty principle. बिकॉज ऐसा तो नहीं है ना हम कह सकते हैं कि अब ये इलेक्ट्रॉन जंप करके जाएगा या थर्ड से सेकंड में ही आएगा, सेकंड से फर्स्ट में आएगा, हो सकता है थर्ड से फर्स्ट में सीधा जंप कर जाए। सो बिकॉज ट्रांजिशंस कैनॉट बी आइडेंटिकल, तो यू कैनॉट मेंटेन अ कांस्टेंट और जीरो फेज डिफरेंस। तो जब वो पॉसिबल नहीं है तो हम एक ही लाइट से सोर्स को लेते हैं, और इंटरफेरेंस जब भी होगी इट रिजल्ट्स इन वेरिएशन ऑफ इंटेंसिटी विद डिस्टेंस। वेरिएशन ऑफ इंटेंसिटी विद डिस्टेंस का मतलब क्या है? कि आपके पास दो सोर्सेज ऑफ लाइट हैं, दो सोर्सेज ऑफ लाइट, लाइक मैंने एक ही लाइट सोर्स लिया से एस, इसके आगे मैंने ऐसे एक शीट रख दी, जिसमें दो स्लिट्स हैं, तो ये सोर्स से लाइट S1 में भी जा रही है और S2 से भी जा रही है, मतलब कार्डबोर्ड में दो होल कर दिए तो दोनों में से लाइट पास होके आ रही है। तो सामने स्क्रीन लगा दी, तो S1 से सोर्स लाइट इधर पहुंची, S2 से भी पहुंची से इस पॉइंट P पे, तो दोनों सुपर इम्पोज कर गई। ओरिजिनली तो एक ही सोर्स है S, बट उसकी लाइट को दो पार्ट्स में स्प्लिट किया। Now when we say that variation of intensity with distance, मतलब आप स्क्रीन पे जब चलना शुरू करोगे, मूव करना शुरू करोगे, तो कहीं पे इंटेंसिटी ज्यादा होगी, कहीं पे कम होगी, मतलब वो पोजीशन के साथ चेंज कर रही है। तो इंटरफेरेंस इज अ फिनोमेना इन विच इंटेंसिटी वेरीज विद पोजीशन। मैक्सिमा जहाँ पे मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी, मिनिमा जहाँ पे मिनिमम इंटेंसिटी ऑफ लाइट होगी। तो यहाँ पे सामने अगर स्क्रीन है तो कहीं पे इंटेंसिटी ज्यादा होगी, कहीं पे कम होगी, बट जहाँ पे ज्यादा है वहाँ हमेशा ज्यादा ही होगी, और जहाँ पे कम है वहाँ पे हमेशा कम ही होगी। तो दिस फिनोमेना इज इन अकॉर्डेंस विद कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कि जहाँ पे मैक्सिमम इंटेंसिटी है
वहां पे नॉर्मल, अगर ये दोनों कोहेरेंट सोर्सेस ना होते तो वहां पे नॉर्मल से थोड़ी सी ज्यादा एनर्जी है सुपरपोजिशन के कारण, और जहाँ पे मिनिमम है वो नॉर्मल से कम है। तो वो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी है बेसिकली, कि मिनिमास पे एनर्जी कम होगी और मैक्सिमास पे उतनी बढ़ गई है, तो एनर्जी रीडिस्ट्रीब्यूट हो गई है। इसको हम कहते हैं इंटरफेरेंस। बीच में होता है कि जो आपके पास दो सोर्सेज हैं उनकी फ्रीक्वेंसी में देयर इज अ स्मॉल डिफरेंस, एंड बिकॉज वो साउंड में होता है नॉर्मली, तो डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसी के कारण इट रिजल्ट्स इन वेरिएशन ऑफ इंटेंसिटी विद टाइम। मतलब आप एक ही जगह पे खड़े हो जाओ, अगर बीट्स प्रोड्यूस हो रही हैं तो कभी आपको इंटेंसिटी ज्यादा सुनेगी, कभी कम सुनेगी। और हमने यही पढ़ा था 11th क्लास में, बीट फ्रीक्वेंसी को डिफाइन कैसे किया था, नंबर ऑफ टाइम्स इंटेंसिटी बिकम्स मैक्सिमम और मिनिमम इन 1 सेकेंड। तो मैं एक ही जगह पे खड़ा हूं, कभी इंटेंसिटी बढ़ रही है कभी कम हो रही है, 1 सेकेंड में कितनी बारी मैक्सिमम या मिनिमम होती है, दैट वाज बीट फ्रीक्वेंसी। बीट्स इज अ साउंड फिनोमेना, लाइट में नहीं पढ़ेंगे हम उसको। और सुबह स्टेशनरी वेव्स कब प्रोड्यूस होती थी, इसमें पहले हमने क्या कि फेज डिफरेंस 0 या कांस्टेंट होना चाहिए, एक ही डायरेक्शन में ट्रैवल करनी चाहिए, बीच में फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होनी चाहिए। सिमिलरली स्टेशनरी वेव्स की कंडीशन क्या होती है, जैसे आपने सोनोमीटर में पढ़ा तो किस किस में थी सुपरपोजिशन, या ऑर्गन पाइप में पढ़ा तो कौन सी दो वेव्स में सुपरपोजिशन हो रही थी, बिटवीन डायरेक्ट एंड रिफ्लेक्टेड वेव। तो अगर डायरेक्ट एंड रिफ्लेक्टेड वेव है मतलब सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स ट्रैवलिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो ऑपोजिट डायरेक्शन में जब दो वेव सुपर इम्पोज करती हैं तो स्टेशनरी वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। अगेन इट्स 11th क्लास टॉपिक, स्टेशनरी वेव्स 12th में नहीं पढ़ना हमने। तो स्टेशनरी वेव्स में देयर इज फॉर्मेशन ऑफ नोड्स एंड एंटीनोड। नोड्स आर पोजीशन वेयर देयर इज ऑलवेज zero minimum your amplitude. antinodes per maximum. Distance between node and antinode is consecutive node and antinode lambda by 4, and distance between two consecutive nodes or two consecutive antinodes is lambda by 2. और फिर हमने कंडीशंस पढ़ी थी, फर्स्ट हार्मोनिक, सेकंड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक। बट बीट्स एंड स्टेशनरी वेव्स जो है दैट इज इन 11th क्लास। अभी इंटरफेरेंस को मेनली पढ़ना है। सो यू कैन फर्स्ट राइट सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। Excuse me, sir. हाँ जी। सर लाइट ट्रैवल्स स्ट्रेट लाइंस थे, S2 को हमने मोड कैसे दिया? बिकॉज हम लेंगे कि S1 और S2 पे देयर इज अ वेव फ्रंट विच इज फॉर्म्ड, और फिर वो एक्ट एज अ सोर्स ऑफ लाइट। मतलब ये आप प्रैक्टिकली भी देखते हो ना, अगर रूम में खिड़की में से लाइट आ रही है तो वो सिर्फ खिड़की के सामने तो नहीं होती, साइड पे भी स्प्रेड हो जाती है। Yes, sir. तो वो वेव फिनोमेना है। जो पहले पढ़ा था ना रे ऑप्टिक्स, दैट इज लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। इसमें है इट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, इट स्प्रेड्स इन ऑल डायरेक्शन फ्रॉम द वेव फ्रंट। तो S1 और S2 जो स्लिट्स है वहां पे वेव फ्रंट बन जाएगा, वहां से वो सारी डायरेक्शंस में स्प्रेड होना शुरू हो जाएंगी, सारी फॉरवर्ड डायरेक्शंस में। So you can Okay. write superposition of waves according to superposition principle. According to superposition principle, when two or more than two waves are traveling through a medium, when two or more than two waves are traveling through a medium and superimpose, a new wave is formed. A new wave is formed such that the resultant displacement at any instant, such that resultant displacement at any instant is the vector sum of displacement due to individual waves, ये थोड़ी सी रिपीट कर दे, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट एट resultant displacement at any point is vector sum of
Displacement due to individual waves. If y1, y2 up to yn, if y1, y2 up to yn denotes displacement due to n waves at any given point, displacement due to n waves at any given point, then resultant displacement y is equals to y1 plus y2 plus yn. Next heading डालो interference of waves. Interference of waves. Interference of waves is the phenomena of superposition of two waves. Interference of waves is the phenomena of superposition of two waves traveling in the same direction having same frequency and wavelength preferably same amplitude with constant or zero phase difference between the waves. With constant or zero phase difference between the waves. Interference results in variation of intensity with position or distance. That is if superposition of waves, if interference of wave is taking place in a region, then intensity varies when we move in that region. Intensity varies when we move in that region. It is a phenomena of redistribution of energy It is a phenomena of redistribution of energy It is a phenomena of redistribution of energy and the total energy in the system is conserved. It is the phenomena of redistribution of energy
and the total energy is conserved. Next, write a heading coherent sources. This theory will be required जब हम mathematical part करेंगे. So first is coherent sources. Next definition. Coherent sources हम बोलते हैं जो ये condition satisfy करते हैं. Condition satisfy करते हैं मतलब जिनकी frequency same हो, wavelength same हो, same phase में हो या constant phase difference हो, तो उसको हम कह देते हैं these sources are called coherent sources. Coherent sources हैं तो हम लेके चलेंगे कि यहाँ तो फेज डिफरेंस एक फिक्स्ड वैल्यू होगी या जीरो होगी कि इन फेज है. सो यू कैन राइट और किसी एक गिवन पॉइंट पे डिफरेंट पॉइंट पे तो फेज डिफरेंस डिफरेंट होगा. मतलब अगर मैंने स्क्रीन बनाई है तो अगर मैंने एक पॉइंट पी मार्क किया है तो पॉइंट पी पे फेज डिफरेंस की कुछ वैल्यू होगी. डिफरेंट पॉइंट्स पे डिफरेंट हो सकती है पर पी पे वो फेज डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट ही रहना चाहिए. वो जीरो है तो जीरो रहना चाहिए. अगर कुछ फाइनाइट वैल्यू है तो फाइनाइट वैल्यू देनी चाहिए. डिफरेंट पॉइंट्स यू कैन हैव डिफरेंट फेज डिफरेंस दो. सो फेज डिफरेंस बिकॉज हमेशा किसी पॉइंट पे निकलता है कि दो वेव्स पहुंचती हैं जैसे एक का क्रेस्ट और एक का ट्रफ तो यू कैन से दैट देयर इज अ फेज डिफरेंस बिटवीन दो. दोनों के क्रेस्ट होते तो वी कैन से दे आर रीचिंग इन फेज. उनके बीच में कोई फेज डिफरेंस नहीं है. बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी इंस्टेंट पे फेज डिफरेंस अगर पाई है तो थोड़ी देर के बाद दूसरी पोजीशन पे फेज डिफरेंस कुछ और हो गया. एक पोजीशन पे फेज डिफरेंस की एक फिक्स्ड वैल्यू हमेशा रहनी चाहिए तब इंटरफेरेंस होती है. और जो सोर्सेज इसको सेटिस्फाई कर देते हैं उनको हम बोल देते हैं कोहेरेंट सोर्सेस. So you can write definition of coherent sources. Coherent sources. The sources of light the sources of light which emits continuous light waves of same wavelength, same frequency and having zero or constant phase difference are called coherent sources. The phase difference between light waves at a given time and position is the sum of initial phase difference between the two sources and the phase difference on account of path difference. ये 11th में क्या पढ़ा था? अगर पाथ डिफरेंस लैम्डा का हो तो फेज डिफरेंसेस it depends on initial phase difference and a phase difference due to path difference. Path difference क्या होता है?
पाथ डिफरेंस क्या होता है? जैसे मैंने जो डायग्राम बनाया हुआ है, इसमें एक रे S1 से पी गई है, एक S2 से पी गई है। तो पाथ डिफरेंस मींस जो इन्होंने डिस्टेंस ट्रैवल किया उसका डिफरेंस, मतलब S2P माइनस S1P। तो अगर मैं आपको बोलूं S2P माइनस S1P लैम्डा बाय 4 है, तो फेज डिफरेंस कितना? If S2P minus S1P is lambda by 4, तो फेज डिफरेंसेस 11th में पढ़ा था ये आपने। अगर मैं वेव को ड्रॉ करता हूं, pi by 2. और इस एक्सिस पे मैं एंगल प्लॉट करता हूं, तो 0 पाई एंड 2 पाई। अगर मैं डिस्टेंस प्लॉट करता हूं तो ये डिस्टेंस इज लैम्डा। मतलब अगर पाथ डिफरेंस लैम्डा है तो फेज डिफरेंस 2 पाई है। तो अगर पाथ डिफरेंस लैम्डा बाय 4 है तो फेज डिफरेंस इज 2 पाई बाय 4, पाई बाय 2। तो अगर मेरे को पाथ डिफरेंस निकालना है, ये S1 और SS2 को मैं सेम ले लेता हूँ, तो पाथ डिफरेंस हो जाएगा उसके बाद S2P माइनस S1P। बट अगर ये भी इक्वल नहीं है, SS1 और SS2, तो एक रे S से P तक गई है थ्रू दिस पाथ और दूसरे इस पाथ से, तो टोटल पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा? उल्टा लिख दिया। तो हम कह रहे हैं कि टोटल पाथ डिफरेंस है। अब पाथ डिफरेंस को देखो तो मैं इसको दो पार्ट्स में ले सकता हूं। वी कैन से इट्स इनिशियल पाथ डिफरेंस, मतलब यहाँ पे पहुंचने से पहले और इसके बाद वाला। तो वही मैंने लिखाया है कि जो फेज डिफरेंस है वो दो चीजों पे डिपेंड करेगा, इनिशियली फेज डिफरेंस कितना है और पाथ डिफरेंस के कारण कितना फेज डिफरेंस आ रहा है। और अगर दो इंडिपेंडेंट सोर्सेस होते, अगर होते, तो फिर उनमें इनिशियल भी फेज डिफरेंस हो सकता था, बट होते नहीं है। सो यू कैन राइट इसके आगे, टू इंडिपेंडेंट सोर्सेज ऑफ लाइट cannot be coherent. Two independent sources of light cannot be coherent. Two independent sources of light cannot be coherent because light is emitted from electron transition in individual atoms and even in the smallest source of light, So smallest. smallest source of light, billions of such transition takes place per second. And these transitions cannot be identical. And these transitions cannot be identical for two independent sources. Therefore,
So last time repeat करना. Billions of such transitions takes place per second and they cannot be identical for two independent sources. Therefore, phase difference between two independent sources. Therefore, phase difference between two independent sources cannot be. Emitting light in same phase or with constant phase difference. Next paragraph में लिखो. Therefore, to obtain coherent sources, light is obtained from a single source by reflection or refraction or through slits. Slits वाला method show किया हुआ है because यही हमारे syllabus में है. रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन ब्रीफ में मैं बता दूंगा बिकॉज जो इसमें कंडीशंस बनेंगी वही रिफ्रैक्शन में होंगी. रिफ्लेक्शन में थोड़ी सी चेंज हो जाएंगे बिकॉज आपने एक फिनोमेना पढ़ा था +1 में कि व्हेनेवर लाइट सफर्स रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ डेंसर मीडियम ऑफ फिक्स्ड एंड तो क्या होता है. pi/2 का phase change. देयर इज अ फेज चेंज ऑफ pi/2 नहीं, देयर इज अ फेज चेंज ऑफ पाई और अ पाथ डिफरेंस ऑफ λ/2 बिकॉज हमने सोनोमीटर में किया था क्रेस्ट रिटर्न्स एज ट्रफ. So there is a phase change of pi or a path difference of λ/2 when reflection takes place. तो अगर मिरर से लाइट रिफ्लेक्ट होगी मतलब स्क्रीन पे एक डायरेक्ट लाइट जा रही है एक रिफ्लेक्टेड, तो रिफ्लेक्टेड लाइट में देयर इज अ फेज चेंज ऑफ पाई तो उसकी इक्वेशन बदल जाती है. जैसे आप डायरेक्ट की इक्वेशन लिखते हो y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t तो उसमें साथ में पाई का ऐड कर देंगे कि देयर इज अ फेज डिफरेंस एडिशनल फेज चेंज और यू कैन से एडिशनल पाथ डिफरेंस. अब एडिशनल पाथ डिफरेंस का मतलब क्या होता है. एडिशनल पाथ डिफरेंस का मतलब है कि अगर मैं दो कोहेरेंट सोर्सेज ऑब्टेन करता हूँ रिफ्लेक्शन से, मतलब मैंने यहाँ पे एक मिरर लगा लिया और मेरे पास एक सोर्स ऑफ लाइट है S1, यहाँ मैंने स्क्रीन रख दी. इस पॉइंट को मैं ऑब्जर्व कर रहा था P को, तो एक तो लाइट S1 से P तक डायरेक्ट आ गई, एक यहाँ से रिफ्लेक्ट होके पहुंची. तो ये जो रिफ्लेक्ट होके आएगी इसको मैं एज्यूम कर सकता हूँ कि ये S2 से आ रही है, बट बिकॉज ये रिफ्लेक्ट हो रही है तो जो ज्योमेट्रिकल पाथ डिफरेंस है उसके अलावा भी एक पाथ डिफरेंस आ जाएगा सॉरी λ/2 का. तो हम अगर पाथ डिफरेंस लिखना है जैसे S2P माइनस S1P तो हम कर देंगे S2P माइनस S1P. ये तो ज्योमेट्रिकल पाथ डिफरेंस हो गया प्लस देयर इज एन एडिशनल पाथ डिफरेंस ऑफ λ/2 ड्यू टू रिफ्लेक्शन. ये 11th का कंसेप्ट था, हमने पढ़ा था कि if reflection takes place from rarer medium there is no phase or path difference change, but if reflection takes place from denser medium there is a phase change of pi or a path difference of λ/2. तो बिकॉज इसमें एडिशनल पाथ डिफरेंस भी आ रहा है, इसमें थोड़ी सी मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी की कंडीशंस बदलती हैं जो आपको एमसीक्यूज में चाहिए हो सकती है, बोर्ड में नहीं चाहिए, अदरवाइज सेम कंडीशन रहती हैं. सो यू कैन लास्ट लाइन क्या लिखी थी.
by refraction or reflection or using slit experiment. This is because if there is any change in phase, this is because if there is any change in phase in the parent source, if there is any change in phase in the parent source, it equally affects the two sources, which are S1 and S2, which are assumed to be coherent. It equally affects both sources S1 and S2, which are assumed to be coherent. Next, rate conditions for obtaining coherent sources. शॉर्ट में लिखेंगे इसको, conditions for obtaining coherent sources या two coherent sources. First is coherent sources of light should be obtained from a single source by same device. Coherent sources should be obtained from a single source using same device. Same way reason two independent sources coherent नहीं हो सकते. Second is the two sources should give monochromatic light. Monochromatic means Single wavelength. single wavelength. The two sources should give monochromatic light. And third is the path difference between the two sources. The path difference between the two sources should not be. Path difference between the two sources should not be very large. Path difference between the two sources should not be very large. अब इसका रीजन पढ़ेंगे आगे जब डेरिवेशंस कर लेंगे. Otherwise it results in यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन ऑन द स्क्रीन की पैटर्न नहीं बनेगा मैक्सिमा मिनिमा का. Results in uniform illumination on the screen. So next time करते हैं कल यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, जो मैंने बोला था सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का. So उसकी डेरिवेशंस कल सारी कर लेंगे, जो भी कंडीशंस निकालनी है मैक्सिमा मिनिमा की, रिजल्टेंट इंटेंसिटी की, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड की, जो मैथमेटिकल पार्ट होगा कल सारा. So last में क्या बोले? Results in uniform illumination. It results in uniform illumination on the screen.